स्टूडेंट मैं सेल्फ बिंदु बालक कुसरिया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन साइकस। ठीक है, साइकस की सभी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन जो है वो दो मेथड से होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। साइकस की सभी स्पीसीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एडवेंटिटियस बर्ड्स या बुलबिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, इन बुलबिल्स का निर्माण जो है वो पुराने पौधों के स्टेम पर पुराने लीफ बेसिस, ठीक है, के आधार पर होता है। मैच्योर होने के बाद ये बुलबिल्स प्लांट से अलग होकर भूमि में गिर जाते हैं और जर्मिनेट होकर एक नए पौधे को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइकस जो है वो डाइसियस प्लांट्स हैं जिसमें कि मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइसियस। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों कोन का फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग प्लांट के ऊपर होता है। मेल कोन का फॉर्मेशन मेल प्लांट पर और फीमेल कोन का फॉर्मेशन फीमेल प्लांट पर होता है। ठीक है, इन कोन का फॉर्मेशन पौधे के जो मेन स्टेम है उसके एपिक्स पर होता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें मेल कोन या स्टेमन फ्लावर का फॉर्मेशन जो है मेन प्लांट के एपिक्स पार्ट पर होता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में ये हमारा क्या है, मेल कोन है। ठीक है, और ये कौन सा प्लांट है, मेल प्लांट है। ठीक है, एक मेल प्लांट के अग्रभाग पर केवल एक मेल कोन का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेल कोन की लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक। ठीक है, प्रत्येक मेल कोन जो है वो लंबा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, और फ्यूजिफॉर्म होता है। ठीक है, या फिर ओव्यूल स्ट्रक्चर के रूप में होता है। ठीक है, या एक्रोपेटा सक्सेशन में क्या होता है, स्पायरली अरेंज्ड होता है। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोफिलस या स्टेमन्स का बना होता है। ठीक है, ये एक माइक्रोफिलस है। ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेमन्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेल कोन है। मेल कोन की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि मेल कोन के मध्य भाग में क्या होता है, मेन एक्सिस होता है। ठीक है, या उसी को हम क्या कहते हैं, कोन एक्सिस कहते हैं, जिसके चारों ओर अनेक माइक्रोफिलस जो है वो, ठीक है, स्पायरली क्रम में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरस आधार पर कैसे होता है, नैरो होता है। ठीक है, आधार पर कैसे होता है, नैरो होता है। ठीक है, और ऊपर की ओर कैसे होता जाता है, वो चौड़ा होते जाता है। ठीक है, इसकी लोअर सरफेस पर बहुत सी क्या लगी होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंथर सेक, जो कैसे होते हैं 2 से 6 के ग्रुप में लगे रहते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो लगा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2 से 6 के ग्रुप में। प्रत्येक एंथरकोश में बहुत से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जो है वो भरे रहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया सामान्यतः आधार पर आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया 3 से 6 लेयर्ड वॉल के द्वारा क्या होती है, घिरी रहती है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि बी डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। ठीक है, दोनों। ठीक है, ये हमारा क्या है, सी वाला डायग्राम एक माइक्रोस्पोरोफिल है, सॉरी, ये हमारा क्या है, एक माइक्रोस्पोरोफिल का डायग्राम है, और ये सी क्या है हमारा,
एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल में ये जो दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथरसेक का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। ठीक है, एंथरसेक का डेवलपमेंट किसी हाइपोडर्मल सेल से होता है। ठीक है, जिसे स्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहते हैं। ठीक है, यह सेल डिवाइड होकर बाहर की ओर प्राइमरी वॉल से, ठीक है, क्या होता है, डिवाइड होकर प्राइमरी वॉल सेल और अंदर की ओर क्या करता है, आर्चिस्पोरियल या फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्राइमरी वॉल सेल जो है पेरिटोनियल डिवीज़न के द्वारा डिवाइड होकर 3 से 4 लेयर वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड होकर स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल के बाहर से बाद में सिंगल लेयर टैपिटम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर शेष बची हुई स्पोरोजिनस सेल जो है वो स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, मदर सेल फिर से मियोसिस डिवीजन टैपिटम की सेल जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, स्पोर मदर सेल्स का वो क्या करती है, न्यूट्रिशन करती है। ठीक है, प्रत्येक स्पोर मदर सेल फिर से मियोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये स्पोर एक टेट्राड में अरेंज होते हैं इस टाइप में। ठीक है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के साथ ही मेन प्लांट की स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बाहर की ओर जो है वो थिक एक्साइन और अंदर की ओर थिन इंटाइन से क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग फीमेल कोन। फीमेल कोन का फॉर्मेशन फीमेल प्लांट्स के ऊपरी भाग पर होता है। ठीक है, साइकस का फीमेल कोन मेगा स्पोरोफिलस के रूप में होता है। ठीक है, ये मेगा स्पोरोफिल प्लांट के एपिकल पार्ट में स्पाइरल क्रम में अरेंज होता है। ठीक है, साइकस रिवोल्यूटा का मेगा स्पोरोफिल 6 से 7 इंच लंबा और रिड्यूस्ड लीफ के समान होता है। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल का फॉर्मेशन ईयर में केवल एक बार ही होता है, साल में केवल एक बार होता है। ठीक है, प्रत्येक मेगा स्पोरोफिल को 3 कंप्लीट डेवलपमेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला है नीचे का पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्यूल कहते हैं, और जो मिडिल पार्ट है उसका कलर कैसे होता है, रेड कलर का होता है, जिसको हम जिस पर क्या लगा रहता है, ओव्यूल्स लगे रहते हैं। ठीक है, और ऊपर का पार्ट कैसा होता है, लॉब्ड होता है। ठीक है, ये मेगा स्पोरोफिल कोन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं और इन्हें फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक मेगा स्पोरोफिल की लंबाई जो है वो कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और यह जो है वो रिड्यूस्ड फोलियज लीफ के समान दिखाई देता है। मेगास्पोरोफिल की संरचना तथा उस पर ओव्यूल की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न स्पीसीज में कैसे होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे कि साइकस रिवोल्यूटा और साइकस पेक्टिनेटा में मेगास्पोरोफिल जो है वो पिन्नेट दिखाई देते हैं। ठीक है, इस टाइप में, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जिसके अपर लीफी पोर्शन के नीचे जो है वो 3 जोड़ी रेड कलर के ओव्यूल जो है वो लगे रहते हैं। ठीक है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर कभी कभी 4 पेयर्स तक भी होती है। ठीक है, प्रत्येक मेगास्पोरोफिल जो है वो येलो कलर के
और हेयर से ढका रहता है, ठीक है। साइकस रम्फी के मेगास्पोरोफिल में 2 से 5 ओव्यूल, साइकस सर्सिनेलिस में 2 से 6 ओव्यूल, साइकस बेडोमी में 4 ओव्यूल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओव्यूल, देखते हैं। साइकस का ओव्यूल कैसा होता है? इरेक्ट होता है, आर्थोट्रोपस होता है, ठीक है, और आकार में अत्यधिक बड़ा होता है, ठीक है। साइकस सर्सिनेलिस के ओव्यूल की लंबाई जो है वो इतनी होती है 6 सेंटीमीटर। ये ओव्यूल मेगास्पोरोफिल्स के मिडिल पार्ट के लेटरल में स्थित नोचेस में पाए जाते हैं, ठीक है, खांचों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। साइकस के ओव्यूल में बाहर की ओर एक थिक इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि 3 लेयर्ड में डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। इंटेगुमेंट का आउटर एवं इनर लेयर जो है वो फ्लैशी होता है, और बीच में उपस्थित एक लेयर जो है वो स्टोनी होता है, ठीक है। एक दूसरे से क्या होते हैं? ये पृथक होते हैं, ठीक है। इंटेगुमेंट के नीचे का इनर भाग जो है वो क्या कहलाता है? न्यूसेलस कहलाता है, ठीक है, और यह पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना होता है। न्यूसेलस इंटेगुमेंट के अग्रभाग को छोड़कर शेष भाग में जो है वो इनर फ्लैशी लेयर के द्वारा क्या होता है? जुड़ा रहता है, ठीक है। ओव्यूल के ऊपरी भाग में इंटेगुमेंट आपस में जुड़ नहीं पाते, जिसके कारण ओव्यूल में एक पोर बन जाता है, ठीक है। इस पोर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। न्यूसेलस के अपर पार्ट में ओव्यूल या फिर उसको क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोपाइल के ठीक नीचे एक बिग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूसीलर बिग कहते हैं, ठीक है, या उसी को क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइलर बिग। न्यूसेलर बिग के मध्य एक कोष्ठनुमा चैम्बर पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलन चैम्बर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? चैम्बर है, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन चैम्बर कहते हैं। यहीं पर पॉलन ग्रेन का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, ठीक है। न्यूसेलस के अंदर एक बड़ा मेगास्पोर या एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर मेगास्पोर न्यूक्लियस के फ्री डिवीजन के बाद, ठीक है, फीमेल प्रोथैलस या फीमेल गैमेटोफाइट का या एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी अधिकांश स्पीशीज जो है वो कैसी होती है? विकासशील एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के काम आती है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के अपर एंड की कुछ सेल जो है वो आर्चिगोनिया में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये आर्चिगोनिया, ठीक है। प्रत्येक आर्चिगोनिया दो सेल्स की नेक्ड और एक वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और एक सेल से मिलकर क्या होता है? बना होता है, ठीक है। वेंटर कैनाल सेल बाद में नष्ट हो जाती है, ठीक है। ओव्यूल में जो है वो पॉलन चेम्बर के ठीक नीचे एक आर्चिगोनिया के ठीक ऊपर एक चेम्बर और प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया चेम्बर कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन न्यूसीलस के कुछ सेल्स के नष्ट होने के कारण होता है। प्रत्येक ओव्यूल में उसके निचले भाग से 3 वैस्कुलर सप्लाइज ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है, जो कि आगे जाकर ब्रांच्ड हो जाती है, ठीक है, और माइक्रोपाइल न्यूसेलस और अन्य भागों तक प्रवेश कर जाती है, ठीक है, जो ब्रांच बनता है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ
ओव्यूल। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ओव्यूल का डेवलपमेंट मेगास्पोरोफिल की हाइपोडर्मल सेल्स के ग्रुप से होता है। ठीक है, ये सेल्स तेज़ी से डिवाइड होकर न्यूसेलस का फॉर्मेशन करते। न्यूसेलस के आधार से एक रिंग लाइक आउटग्रोथ के रूप में एक इंटेग्यूमेंट बनता है। ठीक है, यह इंटेग्यूमेंट धीरे धीरे ओव्यूल के ऊपरी भाग को छोड़कर उसे चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइल है। इंटेग्यूमेंट से माइक्रोपाइल के ठीक नीचे एक माइक्रोपाइलर ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अंत में क्या होता है, न्यूसेलस के अग्रभाग पर एक बिक लाइक प्रोसेस बनता है जिसे न्यूसेलर बिक कहते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद न्यूसेलस के ऊपरी भाग की कुछ सेल जो नष्ट हो जाती, जिनके कारण माइक्रोपाइलर ट्यूब के नीचे भाग में एक पॉलिन चेम्बर बन जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, ओव्यूल के डेवलपमेंट के बाद, ठीक है, न्यूसेलस की कोई सेल आकार में बड़ी होकर क्या करती है, मेगास्पोरोफिल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये जो मेगास्पोर सेल्स बाद में क्या होता है, मियोसिस के द्वारा 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, ये चारों मेगास्पोर एक लीनियर टेट्राड में अरेंज होता है। ठीक है, टेट्राड के ऊपरी भाग सेल, टेट्राड के ऊपर के 3 सेल्स, ठीक है, ये तीनों सेल्स यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों सेल जो है वो क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। और जो चौथी सेल होती है ये वाली, ये क्या होती है, हमारी फंक्शनल मेगास्पोर सेल होती है। ठीक है, यह फंक्शनल मेगास्पोर धीरे धीरे आकार में ग्रोथ करता है। ठीक है, और क्या करता है, पूरे न्यूसेलस में फैल जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है, फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो धीरे धीरे आकार में ग्रोथ करता है और पूरे न्यूसेलस में फैल जाता है। ठीक है, फिर विलुप्त होते हुए तीनों मेगास्पोर जो है क्रियाशील मेगास्पोर को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस प्रकार से डेवलप्ड मेगास्पोर ही एम्ब्रियो से कहलाता है। ठीक है।